गाइस वेलकम ऑन हैशटैग फ्रीडम। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली निकाल लेते हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते और वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। जिस भी इंसान के सोशल स्किल्स बेटर होते हैं वो इजीली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि उसको लोगों से डील करना आता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम उसको बहुत छोटी लगने लगती है और वो उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेता है। आज हम सोशल स्किल्स पर बात करने वाले हैं। सोशल स्किल्स अच्छे होने से हमारे रिलेशनशिप काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं और हम आसानी से एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, फ्रेंड्स, पार्टनर, कलीग एक्सेट्रा। हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ में 85% पार्ट हमारी सोशल स्किल्स का होता है कि हम किस तरीके से लोगों से डील करते हैं, हमारे लोगों के साथ में कैसे रिलेशनशिप है, लोग आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। यूजुअली आपने देखा होगा फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग अपनी बातों से बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हर कोई उनसे बात करना पसंद करता है और ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। ये लोग आसानी से बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनका फ्रेंड सर्कल लिमिटेड होता है, क्योंकि इन लोगों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टिप्स के बारे में, जिससे आप इजीली अपनी इनर पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी सोशल स्किल्स को बेटर बना सकते हैं। साथ ही लोगों से एक पावरफुल कनेक्शन बना सकते हैं, जो मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी की बुक से सीखी है, जो हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आने वाली है। एक सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को काफी अच्छे मेंटेन करके रखता है, जो उसकी लाइफ में उसको हर जगह काम आते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। सोशल स्किल्स जितने पावरफुल होते हैं, आपके रिलेशनशिप उतने सॉलिड बनते हैं और लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिकम द जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द पीपल। बहुत सारे लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो सिर्फ अपने ही पॉइंट को रखते हैं और अपने ही पॉइंट को प्रूफ करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो भी कहते हैं वो सही है और लोग उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी बातों में तब तक कोई इंटरेस्टेड नहीं होता जब तक आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड ना हो। यूजुअली हर किसी की फ्रेंड एंड रिलेटिव्स में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो अपनी पुरानी बातों को लेके बैठ जाता है, जो अपनी पुरानी बातों को बताने लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया और मेरे पास क्या है, और ऐसी बहुत सारी बातें, चाहे उसमें सामने वाले का इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन बार बार वही बातों को रिपीट करता है जब भी मिलता है, जिसकी वजह से इनकी कंपनी लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते और नेक्स्ट टाइम उनसे ज़्यादा मिलना भी पसंद नहीं करते। कहते हैं कि ये इंसान जब भी मिलता है अपनी बातें बताने लगता है, लेकिन हर किसी इंसान के पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी गुड फ्रेंड लिस्ट में आते हैं, क्योंकि वो जब भी उनसे बातें करते हैं वो उनमें जेन्युइनली इंटरेस्ट लेते हैं और वो उनकी कंपनी को बहुत इंजॉय भी करते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी बातों को आगे नहीं रखते, बल्कि सामने वाली बातों को भी सुनते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप तभी बन पाता है जब आप सामने वाले की बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो ऑथर इस बुक में शेयर करते हैं। ऑथर कहते हैं कि डॉग एक ऐसा एनिमल है जो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं करता है। जैसे काऊ को मिल्क देना होता है अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन डॉग को सिर्फ एक काम करना होता है, अपने मालिक में इंटरेस्ट दिखाना। जब भी एक डॉग का मालिक आता है वो जेन्युइनली उसके पास घूमने लगता है और ग्रीट करने लगता है, जो मालिक को बहुत पसंद आता है। जनरली एक इंसान जब भी ग्रुप फोटो को देखता है जो उसने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्लिक करी है, वो सबसे पहले अपने आप को उस फोटो में ढूंढता है, और ये एक ह्यूमन नेचर है, जिससे क्लियर होता है कि लोग अपने आप में काफी इंटरेस्ट रखते हैं और आप किसी भी इंसान में तब तक इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते जब तक आप उसको बोलने का मौका ना दो। जो सेकंड पॉइंट है, बी ए गुड लिसनर, इनकरेज अदर टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एक अच्छी फाउंडेशन बनाने का एक फॉर्मूला है लिसनिंग टू अदर पीपल। लोगों को वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनको समझते हैं और जिनके सामने वो बातें कह पाते हैं। बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु ये कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना होगा, लेकिन आप तब तक एक बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बन सकते जब तक आपके पास सुनने की एबिलिटी ना हो। एक लिसनर बातों को सुनता है, समझता है, उसके बाद वो उस पॉइंट पर अपना एटीट्यूड डिफाइन करता है। ऑथर कहते हैं कि किसी भी इंसान को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है उसको अपनी बातें बोलने देना। जितना एक इंसान आपके सामने बोलता है, साथ ही वो अपनी रियलिटी को भी डिफाइन करता है कि वो कैसा है। एक इंसान का जैसा थॉट प्रोसेस होता है उसके मुंह से वैसी ही बातें निकलती हैं, जिससे आप किसी भी इंसान की बातों से उसको इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा रिप्लाई तभी दे सकते हैं जब आप सामने वाले की बातों को समझें। एक बार एक गांव में 2 बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, जिसमें से एक बहुत अमीर था और दूसरे के पास ज़्यादा पैसे नहीं, तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। एक दिन अमीर फ्रेंड अपने दोस्त को कहता है कि मैं तुझे अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स दे दूंगा, जिससे तू अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी सकता है, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। दूसरा फ्रेंड कहता है कि जो भी काम करना होगा मैं कर लूँगा। वो कहता है कि तुझे एक प्लेन से जंप करना होगा। सडनली दूसरा फ्रेंड रिप्लाई करता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा तो मैं पैसे का क्या करूँगा। मेरे लिए लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। और उसका मानना सही भी था, लेकिन उसका अमीर दोस्त कहता है कि तूने बातें पूरी नहीं सुनी और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अमीर दोस्त कहता है कि जिस प्लेन से तुझे कूदना था वो प्लेन ज़मीन पर खड़ा था। शायद तेरे अंदर सुनने का पेशेंस नहीं था, जिसकी वजह से तूने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे लोग बातों को बिना सुने और बिना समझे बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं अपनी लाइफ में।
थर्ड पॉइंट, मेक द अदर पीपल फील इंपॉर्टेंट, डू इट सिंसियरली। लोगों को अप्रिशिएशन करने से लोग काम भी कर लेते हैं जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होता, क्योंकि अप्रिशिएशन से लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट हो जाता है जो उनको कोई भी काम करने के लिए हेल्प करता है। आपको मैं एक स्टोरी के थ्रू ये बात समझाता हूँ। आपने नाम सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन का, जिन्होंने बिजली के बल्ब को डिस्कवर किया। एडिसन इस बिजली के बल्ब को 10,000 बार अनसक्सेसफुल होने के बाद बनाया था। एडिसन बचपन में अपने टीचर से कुछ ऐसे सवाल पूछते थे जिनकी वजह से टीचर उनको नालायक समझने लगे। उनके सवाल कुछ इस तरीके से होते थे, अगर पक्षी हवा में उड़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं। टीचरों को ये सवाल सुन के ये लगता था कि ये मंदबुद्धि हैं। एक दिन एडिसन को उसके स्कूल वालों ने एक लेटर दे के कहा कि आप इसको अपनी मम्मी को दिखा देना और कल से आप स्कूल मत आना। एडिसन वो लेटर लेकर के अपनी मम्मी को दिखाते हैं और उनकी माँ जैसे ही उस लेटर को पढ़ती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एडिसन पूछता है कि इसमें क्या लिखा है, तो उसकी माँ कहती है कि स्कूल वाले कह रहे हैं कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड जीनियस है, आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। ये सुन करके एडिसन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन जाते हैं। एक दिन वो अपनी कुछ पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो उसमें से उन्हें वही लेटर मिलता है जो स्कूल वालों ने उनकी मम्मी को दिया था, और उनकी मम्मी ने कहा था कि उस लेटर में लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट एंड जीनियस है। जैसे ही एडिसन उस लेटर को पढ़ते हैं वो उसको पढ़ते ही रोने लगते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था आपका बच्चा मेंटली बहुत वीक है, उसको आप दूसरे स्कूल ले जाएं। यही सोच के एडिसन रोने लगते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं कि एक माँ के झूठे अप्रिशिएशन से मैं आज बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका हूँ। इस रियल लाइफ स्टोरी से समझ आता है कि लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाने से वो किसी भी काम को कर सकते हैं, जैसा कि एडिसन की मम्मी ने उनको ये कभी बताया नहीं कि उनके स्कूल वाले एडिसन को मंदबुद्धि समझते हैं। उनकी मम्मी ने उनको अप्रिशिएशन किया जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रेट साइंटिस्ट बन गए। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम लोगों के साथ में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, इजीली किसी को इंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ एक बहुत ही नई टॉपिक के साथ। इस वीडियो को शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जो अपनी सोशल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपना व्यू बताना कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।